वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कहाँ तक करवा दिया अपन ने लास्ट? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया? कैलोरीमेट्री चल रहा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सुन लीजिए, अपने थोड़ा रिवीजन रिवाइज करवाता हूँ मैं। ये क्या था अपन ने? Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी किया था। इसमें क्या था? S क्या था? स्पेसिफिक हीट। और डेल टी क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। और Q क्या थी? हीट। ठीक है। अब ये हीट कब रिलीज हो रही थी? जब चेंज इन टेम्परेचर था। ये हीट कब रिलीज हो रही थी? जब चेंज इन टेम्परेचर था। ये हीट रिलीज हो रही थी जब चेंज इन टेम्परेचर था। लेकिन अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा था तो उस टाइम भी हीट क्या हो, रिलीज हो रही थी या फिर गेन हो रही थी? लेकिन वो कब हो रही थी? जब क्या हो रहा था? एक हीट थी अपने पास, जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब भी हीट रिलीज होती है, तो इस उस हीट को अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। और वो लेटेंट हीट कितने टाइप की थी अपने पास? दो टाइप की थी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये फिक्स है किसके लिए? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और फ्यूजन। यानी ये तो थी एल एफ और ये था एल वी। यानी क्यू जो हीट थी अपने पास दो टाइप की थी। एक तो थी क्यू एफ और क्यू वी। एफ कब था? जब फ्यूजन होगा। और वी कब था? जब वेपोराइजेशन होगा। यानी ये कहां पर था? मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट पे था ना।
या फिर कोई और पॉइंट था? वेपोराइजेशन कहाँ था? मेल्टिंग पॉइंट था ये तो। और वेपोराइजेशन कौन से पॉइंट पे था? बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा नाम भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट का दूसरा नाम भी होता है। कौन सा नाम होता है? बॉइलिंग पॉइंट के दूसरे नाम को अपन क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट के दूसरे नाम को क्या बोलते हैं अपन? फ्यूजन। मेल्ट मतलब पिघलना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। ठीक है, ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था। इसका फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू एम एल एफ, और इसका था Q इज इक्वल टू एम एल बी। Q इज इक्वल टू एम एल एफ और Q इज इक्वल टू एम एल बी। एल बी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एल एफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी वैल्यू कितनी थी? 80, और इसकी थी 540 वाटर के लिए। ठीक है, अगर कोई ऐसे दूसरा लिक्विड आ गया तो उनके लिए आपको वैल्यू गिवन रहेगी। अगर कोई दूसरा लिक्विड आ जाता है वाटर की जगह तो आपको उसकी वैल्यू क्या रहेगी? गिवन रहेगी। वो चीज आपसे पूछी जाएगी या दी जाएगी आपसे। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि तुम रट लो इनको, एल एफ को या फिर एलवी को। एल एफ और एलवी की दो वैल्यूज मैंने तुम्हें याद बता रखी है, वाटर के लिए तुम्हें याद रखना है। वैसे ही एस, एस जो है वो वाटर के लिए अलग है। एस डब्ल्यू वाटर के लिए अलग है, आइस के लिए अलग है, और स्टीम के लिए अलग है। ठीक है, वाटर के लिए 1, आइस के लिए 1/2, स्टीम के लिए 1/2। वैसे 0.4 होता है, बट अपन कैलकुलेशन के लिए कितना लेते हैं? 1/2। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सारी चीज अपनी हो चुकी थी। कैलोरीमेट्री हो चुका था, उतार लो इसको फटाफट से। इसका साइन क्यू होता है, थीटा देता है। क्यू क्यू हो गया सबका? लिख लिया गया? लिखो फटाफट लिखो।
लिख लिया सबने? चलो देखो, क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन मैं रिपीट करवा देता हूँ। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो, हाउ मच हीट एनर्जी, हाउ मच हीट एनर्जी, हाउ मच हीट एनर्जी is gained when 5 kg of water, when 5 kg of water at 20 degree centigrade, at 20 degree centigrade is brought to its boiling point. Is brought to its boiling point. ठीक है, ये क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन बोर्ड पे है, ये बाद में करना है तुम्हें। फर्स्ट क्वेश्चन लिखवा दिया है, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे है, दोनों क्वेश्चन लिखो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन लिखवा दिया, सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे है। बोर्ड पे जो क्वेश्चन है, ये 0 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर है। 0 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 100 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर बताना है ऑफ 60 सेंटीमीटर मार्क, यानी 60 सेंटीमीटर जब मार्क करूंगा तो उस पर कितना टेम्परेचर होगा। दो क्वेश्चन है, फटाफट करो। पहले की क्लासेस का ही रिवीजन कर रहे हैं अभी अपन, उसी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। हम्म हम्म बॉइलिंग वाटर है। हाउ मच हीट एनर्जी इज गेन व्हेन 5 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज ब्रॉट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। 5 किलो वाटर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आना है। बॉइलिंग पॉइंट पे कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टी लगाना है, और आंसर किलो जूल में निकालो। आंसर किस में निकालना? किलो जूल में निकालना है। एस की वैल्यू तुम्हें पता है, सीजीएस में 1 होती है, तो पहले सीजीएस में निकाल लो, उसके बाद फिर बाद में किस में निकालना? एमकेएस में कन्वर्ट करना उसको। पहले तो सीजीएस में निकाल लो, बाद में किस में कन्वर्ट करना है? एमकेएस में। कैलोरी को मैंने जूल में कन्वर्ट करना बताया था, 4.2 वाला। 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी, तो उस तरीके से कन्वर्ट करके और जूल में आंसर निकालो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये हो गया Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टी, सॉल्यूशन से कर सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन, जो फर्स्ट अपन ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, तो मैंने फर्स्ट कैलोरी मेट्रिक वो करवाया था, एक नया स्केल बनाना, न्यू स्केल बनाना, वो स्केल का क्वेश्चन है ये। निकालो आंसर। वाटर, स्टीम मिल गया, बॉइलिंग वाटर।
आया किसी का आंसर है मेरे को करवाना है? बोलो फटाफट बोलो। सिंपल फॉर्म लगाना है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। चार सौ क्या किलो जूल है, जूल या कैलोरी? किलो कैलोरी होगा शायद से। क्योंकि तुम 80 डिग्री लिख रहे हो, ठीक है। मास तुम ग्राम में लिख रहे हो, ग्राम में लिख रहे हो तो एनर्जी किस में आएगी, कैलोरी में है जूल में? जूल तो ऐसा ही एमकेएस है। यस अंशुल, खुशी, प्रिया तुम बताओ आंसर। विकास, विशाल, जंशिका, योगेश। चलो मैं करवाता हूँ। Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी। एम कितना है? 5000। एस कितना है? 1। चेंज टेम्परेचर 80, तो 8540। ये हो गया, ठीक है। अब 400 ये आ गया कैलोरी में। किस में आ गया? कैलोरी में। अब कैलोरी में आ गया तो मैंने इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट किया पहले। किलो कैलोरी, ठीक है। 400 किलो हो गया, क्योंकि 3 जीरो किस में चले गए? किलो में। अब 400 किलो कैलोरी हो गया, तो इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं? जूल में कन्वर्ट करूं। अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 4.2 से, है कि नहीं है? या मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है। 1 जूल इज इक्वल टू कितना लिखवाया था? 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी। कैलोरी ये कैलोरी। मल्टीप्लाई करूँ कि डिवाइड करूं? बताओ भाई। मैसेज। मल्टीप्लाई या डिवाइड? ये जो 4.2 है मैंने यहां लिखा, या मैं ऊपर लिखूं इसको? किलो कैलोरी में कंफ्यूजन नहीं हो ना? तुम चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किलो को किलो ही रहने दो।
मल्टीप्लाई करो डिवाइड, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा ये। देखो 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी था, सही है, यानी इतने जूल में इतनी कैलोरी है, या ये था 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। दो ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन? और मल्टीप्लाई, ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन कौन सा था फर्स्ट? बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अब ये हो गया 1 कैलोरी 4.2 जूल हो गया। अब इस जूल को कन्वर्ट करने के लिए इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो कैलोरी है इतने जूल के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर कैलोरी है इतने जूल के बराबर, तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं? 4.2 से, ठीक है कि नहीं है? मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 1680, ये आ जाएगा किलो जूल। ये आंसर हो गया, बस सिंपल सा आंसर, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी यहाँ पे। डाल लो उसको। सेकंड वाला क्वेश्चन करो। इसमें जो जैसे अपन सेकंड वाले ऑप्शन में ना, ये था, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। 0 सेंटीमीटर पे 20 डिग्री, 100 सेंटीमीटर पे 100 डिग्री, तो बताओ 60 सेंटीमीटर मार्क पे कितना टेम्परेचर होगा? हाउ मच टेम्परेचर एट 60 सेंटीमीटर मार्क। जबकि 0 सेंटीमीटर मार्क पे टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 सेंटीमीटर मार्क पे है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 60 सेंटीमीटर मार्क पे कितना टेम्परेचर होगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है।
फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओ, x माइनस 100 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक, कितना आ रहा है? ये था क्या फॉर्मूला एक, जब एमपी था ऊपर, ये यहाँ एमपी था, कराया था ना फॉर्मूला स्टार्टिंग में, जिसमें अपन ने एक बार फॉर्निएट में लिया था, एक बार लेंथ को फिक्स रखा था अपन ने फर्स्ट में, कुछ कुछ याद आ रहा हो तो। हाँ, एक्स क्या थी, उस स्केल पे रीडिंग थी, एक्स क्या था यहाँ पे, उस स्केल के ऊपर रीडिंग थी, और बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, माइनस मेल्टिंग, नीचे ऊपर मेल्टिंग पॉइंट है, नीचे बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, एक्स स्केल था, ठीक है। अब अगर अपन को न्यू स्केल बनाना होता है तो अपन उसको एक्स डेक्स मान लेते हैं, माइनस एम पी अपॉन बीपी माइनस एम पी, ठीक है। अब मान लो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है आपको, क्वेश्चन केवल सिंपल है कि साहब ये ऐसे है, ये स्केल दे रखा है, ना तो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा, ना कोई बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, ना तो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, ना बॉइलिंग पॉइंट, कुछ नहीं दे रखा ना आपको क्वेश्चन में, तो अपन कैसे अज्यूम करें इसको, 20 डिग्री ये मान लो, ये मान लो, 100 डिग्री ये मान लो, ठीक है, ये एक्स तुमसे पूछा है, ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर है, ये एक्स डैश कितना मान लो 60, ये 0, ये 100 और ये 0, सॉल्व कर दो, आंसर है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इधर वाले एमपी का माना था 20, ये वाला जो एमपी 20, ये 100, ये 20, ये एक्स निकालना है, ये एक्स 60, ये 0, ये 100, ये अगेन 0, निकाल दो फटाफट, कितना आ रहा है आंसर? कितना आया आंसर?
अरे भूल गए क्या छुट्टियों में सब? 60 या 60 आएगा या कुछ और आएगा? वही सही से चेक करो कितना आ रहा है। हम्म। यस अंशुल करेक्ट, 68 आंसर। 68 आएगा। आगे आगे करवाना है, आगे सबका 68। चलो ठीक है। ये अपना एक कैलोरीमेट्री टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका था, ये कंप्लीट भी करवा दिया था मैंने। लास्ट क्लास में कुछ बच्चे आए थे, उनको कुछ नहीं आए थे। देखो, मेरे पास एक ब्लॉक है, एक क्वेश्चन और है। मेरे पास एक ब्लॉक है आइस का, इसका ब्लॉक है, आइस का ब्लॉक है, वो -10 डिग्री पे है। ये है ब्लॉक ऑफ आइस, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इज स्लोली हीटेड, हीट हो रहा है ये, स्लोली स्लोली मैं इसको हीट कर रहा हूं। हीटेड, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? स्टीम में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में। ठीक है, स्लोली स्लोली कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि जब मैं इस आइस को, ब्लॉक ऑफ आइस को, अगर मैं टेम्परेचर दूंगा, क्या देंगे अपन इसको? टेम्परेचर देंगे, या फिर टेम्परेचर या हीट सप्लाई कर रहे हैं अपन इसको, हीट देंगे, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करके ही तो किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में। हीट रिलीज करके स्टीम में कन्वर्ट होगा। एब गेन करेगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा। तो जो स्लोली स्लोली हीट है वो स्टीम, इसको अपन हीट कर रहे हैं। तो हीट जो सप्लाइड है वो मान लिया अपन इस एक्सिस पे है, और इसका टेम्परेचर जो है वो इस एक्सिस पे है। तो इसका ग्राफ बनाना है आपको कि इसका ग्राफ कैसा बने, इसका ग्राफ कैसा बने, हीट सप्लाइड और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाना। ऑप्शन दे दूं मैं? मान लो ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये रहा, और दिख जाएगा तो फोर्थ ऑप्शन यहां बना देता हूँ। ये है, 4 ऑप्शन है। -10 डिग्री पर है, हीट मैं सप्लाई कर रहा हूं। कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें? प्रॉपर जो आंसर होगा वो क्या होगा?
ब्लॉक ऑफ आइस -10 डिग्री पर है, आइस है -10 पे। अब उसको मैं हीट देके स्टीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी मैं उसको हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहा हूँ कि बीच में रुक रहा हूँ कहीं पे? कंटिन्यूस अपन उसको हीट सप्लाई दे रहे हैं। तो हीट कंटिन्यूसली अगर मैं उसको दे रहा हूँ, हीट कंटिन्यूसली उसके पास जा रही है, तो हीट तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ब्लॉक ऑफ आइस है -10 डिग्री पे। अब तो मैं हिंट देता हूं, मैं देखो, ब्लॉक ऑफ आइस -10 डिग्री पे, जब आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे आइस पे जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो हीट लेती रहेगी, ठीक है। कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो हीट लेती रहेगी, ठीक है। फिर हीट लेके फिर वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो गई, 0 डिग्री वाटर से वो वापस कहाँ पहुंचेगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर पहुंचेगी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे जैसे ही वो पहुंचेगी, फिर वह क्या करेगी, हीट लेगी, लेकिन टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। फिर अगेन उसके बाद ऐसा ही है। अब इन्हें बताओ कौन सा ग्राफ होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से? कौन सा होगा, सोचो। फर्स्ट, यहां से यहां तक, देखो फर्स्ट और थर्ड एक जैसे ग्राफ है, यहां से यहां तक क्या हुआ है, क्या जीरो है? स्टार्टिंग के अंदर क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या? ओ, कम चेंज नहीं होगा क्या? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो फिर ये ग्राफ हो सकता है क्या? स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, -10 डिग्री, तो बेस अपन किसको लेंगे यहाँ पर, यही लेंगे अपन। मैं जब ग्राफ बना रहे हैं तो -10 डिग्री दे रखा है, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहीं से स्टार्ट ये हो नहीं रहा, ये तो यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लो यहाँ से, क्योंकि अपन जब ग्राफ बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड ग्राफ में इसको ओरिजिन लेके चलते हैं, जीरो जीरो, ठीक है। ये हो गया, उतार लो इसका फर्स्ट का आंसर। अगर देखो फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन देख लो, अगर मान लो यहाँ पे लाइन ऐसे आती तो अलग बात होती, लेकिन लाइन दे ही नहीं रखी है अपन को, ठीक है। तो प्रॉपर ग्राफ का आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट और थर्ड में से? फर्स्ट, उतार लो। यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो, मतलब टेम्परेचर भी जीरो था, रेट भी नहीं दे।
चलो अब एक क्वेश्चन और। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे हिसाब से गलत किसी का नहीं होना चाहिए। 1 ग्राम ऑफ आइस एट कितने भी माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इज कन्वर्टेड टू स्टीम। स्टीम का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको निकालना है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विल बी 1 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये गलत किसी का नहीं चाहिए, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कैलोरीमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं अपन ने, गलत मत करना कोई भी। कितना आंसर? 0 से पहले वाटर में कन्वर्ट करना, वाटर से 100 डिग्री वाटर, वाटर को फिर वापस स्टीम में कन्वर्ट करना, सेम टेम्परेचर पे तो हीट आ जाएगी। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टी और Q इज इक्वल टू एम एल। इसमें एम एल एफ भी काम आएगा और एम एल बी भी काम आएगा। एम एल एफ भी काम आएगा और एम एल वी भी काम आएगा। ये वैल्यू याद नहीं है तो 80 और 540 होती है। 80 एम एल एफ, एल एफ की वैल्यू 80। कैलोरी में निकालना है आंसर क्योंकि ग्राम में दे रखा है। कैलोरी में निकालना है आंसर, ग्राम में दिया हुआ है इसलिए। सेवन 690, नहीं नहीं नहीं, 720, 720 आ सकता है। कैलकुलेशन तो चेक कर लो, 720 आ सकता है। 720 कैलोरी या किलो कैलोरी? आगे 720
देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, देख लो सभी जिसको नहीं आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, स्टीम है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, तो आइस को पहले किस में कन्वर्ट करो, वाटर पे। ठीक है, तो ये हो गया 1 × 1/2, सॉरी 1 × 80, सही है। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर किस में जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर। इसमें कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड जी में, 1 × 1 × 100, कितना हो गया 100 कैलोरी। फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो होगा वो किस में जाएगा, स्टीम में जाएगा, किस में जाएगा, स्टीम में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पर। तो इसमें क्या होगा 1 × 540 कैलोरी, सही है। तो कितना हो जाएगा 540 कैलोरी। ये 540, 640, 640 और 8, 720, 720 कैलोरी आंसर, लिख लो। अब इसमें कोई डाउट हो आज वाली क्लास में या इस चैप्टर की कोई क्लास में डाउट हो, वो डाउट पूछ लो, कोई भी डाउट हो। कोई डाउट नहीं है, बोर्ड विजिबल है, पहले वाली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को। कोई डाउट और, चलो एक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का है। देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बट जीके का क्वेश्चन है। मान लो ये अपना एक ट्यूबवेल है, जानते होंगे ट्यूबवेल जहां से पानी आता है अपना, ठीक है। इस ट्यूबवेल का पानी जो होता है वो विंटर्स में हॉट रहता है और समर में कोल्ड रहता है, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। कुएं से या फिर ट्यूबवेल से जो अपन पानी आता है, डायरेक्ट पानी, टंकी वाला पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ट्यूबवेल से आ रहा है, तो विंटर में वो गर्म निकलता है पानी और समर में वो कोल्ड निकलता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। ये कल मैं पूछूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखा होगा ये तो प्रैक्टिकली, देखा। तो विंटर में हॉट वाटर आएगा और समर में कोल्ड, ऐसा क्यों, अगर किसी को आंसर पता है तो वो भी बता सकता है। और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लो फटाफट, कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं है प्रॉब्लम,
ठीक है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। ये चैप्टर अपना कंप्लीट है। एनसीईआरटी में जो अपने थर्मोडायनेमिक्स के 3 चैप्टर दिए हुए हैं वो बेसिकली 5 चैप्टर हैं, तो उसकी 5 पार्टीशन अपन करेंगे। फर्स्ट पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।